अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। ये कहानी है साहिवाल शहर के एक मशहूर आमिर पीर गुलाम हुसैन की, जिन्होंने शब बारात की मुक़द्दस रात को एक ऐसी रूह बुलाई जो बुलाई नहीं जानी चाहिए थी। ये वाक़या 2019 में पेश आया, जब एक औरत अपने गुमशुदा बेटे की खबर लेने के लिए पीर साहब के पास आई। लेकिन उस रात जो हुआ वो साहिवाल की तारीख में कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, कहानी को आखिर तक देखिएगा। नहीं किया है आप तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। आप सबसे गुजारिश है कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। साहिवाल शहर के पुराने मोहल्ले में एक खानका था। यहाँ पीर गुलाम हुसैन रहते थे, जो इलाके के बहुत ही मशहूर आमिल थे। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर आते। किसी को बंदिश थी, किसी पर जादू का असर था, किसी का खाविंद गैरों के साथ मिल गया था। पीर साहब सबको इलाज करते थे। लेकिन पीर साहब के बारे में अजीब अजीब बातें भी मशहूर थी कि उनके कमरे में से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ कहते कि सिफली इल्म जानते हैं, कुछ कहते थे कि उनके कमरे में रात को कुछ होता है, लेकिन डर के मारे कोई इनसे सवाल नहीं कर पाता था, क्योंकि पीर साहब 65 साल के थे और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और आँखें जो थी ना, उनकी पुरस्कार जैसी लगती थी। वो हमेशा काले कपड़ों में और गले में ताबीज़ लटकाए उनके वो बैठे रहते थे। 15 शबान की शाम थी, मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, बाहर हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तभी तभी पीर साहब के दरवाज़े पर एक औरत आई। उसका नाम ज़ुबैदा बीबी था। 45 साल की थी, उसका चेहरा परेशान था, आँखें सुर्ख थीं जैसे रात भर रोई हो। और वो पीर साहब के सामने बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। "पीर साहब, मेरा बेटा, मेरा नदीम।" वो कहते हुए रुक गई। पीर साहब ने पानी का गिलास दिया और कहा कि तसल्ली से बताओ बीबी, हुआ क्या है? बात बताओ। ज़ुबैदा ने बताया कि उसका 22 साल का बेटा नदीम 3 महीने पहले घर से निकला था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। पुलिस ने बहुत ढूँढा, हर जगह ढूँढा, लेकिन वो वापस नहीं आया। न जाने ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ पीर साहब कि आज शब बारात है। लोग कहते हैं कि आज की रात रूहें आसमान से उतरती हैं। मुझे बस ये जानना है कि मेरा बेटा ज़िंदा है या उसकी आवाज़ फँस गई। पीर साहब चुप रहे, बहुत देर तक सोचते रहे, फिर बोले कि बीबी, ये काम बहुत ख़तरनाक है। शब बारात की रात जिन और रूहें बहुत ताकतवर होकर आती हैं। अगर मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं नाकामयाब हो गया तो मुझे कुछ भी हो सकता है। वो माँ थी, रोते हुए कहने लगी कि पीर साहब, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, आप सालों से ये अमल करते आ रहे हैं। मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि मेरा बेटा कहाँ है? मुझे इतना बता दें कि वो ज़िंदा भी है। और कहते हुए फिर फुट-फुट कर रोने लगी। पीर साहब ने एक लंबी साँस ली। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा, ये अमल अकेले में ही होता है, कल सुबह आ जाना। ज़ुबैदा बीबी के जाने के बाद पीर साहब ने अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने अपने मुरीद अकरम को बुलाया और कहा कि आज की रात जो कोई भी अंदर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अंदर नहीं आने देना, बाहर खड़े रहना। अकरम डर गया। पीर साहब, आप ठीक है ना? बस याद रखना कि जो कहा है, और अगर मैं सुबह तक कमरे से वापस ना आऊँ तो मौलवी साहब को बुला लेना। ये सुनकर अकरम की रूह काँप गई। पीर साहब ने कमरा तैयार करना शुरू किया। उन्होंने ज़मीन पर लाल रंग की मुख्तलिफ़ किस्म का दायरा बनाया, गोल दायरा, और इधर-उधर जो है वो अपने चारों तरफ मोमबत्तियाँ जला दी। फिर उन्होंने अपनी पुरानी किताब निकाली। किताब उनके उस्ताद ने दी थी, जो अब तक दुनिया में ज़िंदा नहीं रहे थे। किताब के सफ़े फटे पुराने थे और अजीब पीले हो चुके थे। हर सफ़े पर अजीब-अजीब चीज़ें लिखी हुई थी, उर्दू या अरबी में नहीं थी कि इंसान पढ़ लेता। और ये तमाम वाक़यात रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा था अकरम को, तो अकरम ने वहीं कोने के अंदर एक रिकॉर्डर लगा दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि अकरम पीर साहब से बहुत मोहब्बत रखता था। रात के 12 बज गए थे, बाहर बारिश तेज़ हो गई थी, बिजली चमक रही थी। पीर साहब ने वज़ू किया और दायरे में बैठ गए। उन्होंने सारी बत्तियाँ जलाईं, पीर और फिर किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दी। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ। पीर साहब वज़ीफ़ा पढ़ते रहे। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, या ज़ल जलाल या वल इकराम, और कुछ अलग दुआएँ पढ़ रहे थे। अचानक बत्तियाँ हवा के बगैर हिलने लगीं। कमरे का टेम्परेचर गिर गया। पीर साहब को अपनी साँस बहुत मुश्किल से जो है ना वो ले रहे थे। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने आँखें बंद कर ली थी और ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। उनका चेहरा पसीने से भर गया था। "ऐ रूहों के मालिक, मैं तुझको नदीम बिन ज़ुबैदा की रूह को बुलाता हूँ। अगर वो ज़िंदा है तो उसका निशान दिखा, और अगर वो मुर्दा है तो उसकी रूह को भेज दे।" तभी कमरे की साफ़ की साफ़ जितनी भी सारी बत्तियाँ जल रही थीं, वो सब की सब बुझ गईं, सिर्फ़ दायरे की लाल बत्तियाँ जल उठीं। फिर फिर कुछ होने लगा। हवा में आवाज़ गूंजी, हल्की-सी, "पीर साहब", जैसे किसी ने सरगोशी की हो। पीर हुसैन को के रोंगटे खड़े हो गए थे। इतने साल के अमल के बावजूद भी उनका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। "कौन है? नदीम की रूह हो तुम? सामने आ जाओ, या तुम नदीम हो?" फिर अचानक दायरे के बीच नदीम की तस्वीर हिलने लगी। तस्वीर से धुआँ निकलने लगा और धुएँ से एक शक्ल बनने लगी। पहले सिर्फ़ एक साया था, फिर वो साया गहरा होने लगा, और फिर पीर साहब ने देखा कि एक लड़का खड़ा है, लेकिन वो नदीम तो बिल्कुल भी नहीं था। ये कोई और ही था।
वो कद में बहुत छोटा था, उसकी उम्र 10 से 12 साल की लग रही थी और कपड़े बहुत पुराने ज़माने के थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे किसी ने मैदा या आटा उसके चेहरे पे मल दिया हो। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उसकी आँखें बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई थीं। पीर साहब घबरा गए, "तुम कौन हो? मैंने तो नदीम को बुलाया था।" वो बच्चा मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट देखकर पीर साहब की जान से ऐसा लगा था जैसे कि सब कुछ निकल गया हो। पीर साहब बच्चे ने बोला कि उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे बहुत सारे लोग आपस में मिलकर बोल रहे हों कि अब मैं आया हूँ, मुझे सिर्फ़ नदीम चाहिए, तुम कौन हो? पीर साहब ने हिम्मत करके पूछा। बच्चा हँस दिया, उसकी हँसी ऐसे था जैसे कि पूरा कमरा गूँज गया हो, जैसे कि ज़लज़ला आ गया या हिल गया हो। मैं बहुत पहले मरा था, मैं तो 1947 में मरा था, जब यहाँ नया-नया पार्टीशन हुआ था। मेरे माँ-बाप मार दिए गए थे, मुझे भी मार दिया गया था, लेकिन मेरी रूह कब्रिस्तानों में भटकती रही। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, शब बारात की रात है आज, जब रूहों को आज़ादी मिलती है, मैं आ गया। पीर साहब को समझ आ गया था कि बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने गलत वज़ीफ़ा पढ़ लिया है, वो नदीम की रूह की जगह किसी और को बुला बैठे हैं। जाओ यहाँ से, पीर साहब ने ज़ोर से कहा और दूसरा वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चा हिला तक नहीं और वो करीब आता गया। पीर साहब, आप मुझे भगा नहीं सकते, मैं इतने साल से इंतज़ार में था, आज मैं आज़ाद हुआ हूँ। बाहर बिजली चमक रही थी और ज़ोर से हवा जो है ना और तेज़ हो गई थी, बारिश तूफ़ान में बदल गई थी। पीर साहब ने जल्दी से अपनी जेब से नमक निकाला और दायरे के चारों तरफ फेंकने लगे। नमक जहाँ गिरता वहाँ से आग की चिंगारियाँ निकलती, लेकिन बच्चा और ज़ोर से हँसने लगता। पीर साहब, ये टोटके अब नहीं चलेंगे, ये ज़माना बदल गया है। लेकिन डर डर और ज़्यादा अपनी जगह बना रहा था पीर साहब के दिल में। अचानक कमरे में और रूहें आने लगीं, एक औरत की जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक आदमी की जिसके गले में रस्सी थी, एक लड़की जिसकी आँखें नहीं थीं। सब पार्टीशन के वक़्त मारे गए थे, सबका हिसाब बाकी था। पीर साहब खड़े होकर दायरे से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा वज़नी चीज़ उनके सर पर मार दी हो और वो वापस से दायरे के अंदर आ जाते। वो धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन फिर वो दायरे की कैद में आ जाते, या जैसे कि उन्होंने अपने आप को खुद ही दायरे की कैद में कर लिया हो। भाई अकरम ने कमरे से अजीब आवाज़ें सुनी। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन फिर पीर साहब की चीखें सुनाई देने लगीं। "अकरम, दरवाज़ा तोड़ दो, जल्दी करो।" अकरम ने दरवाज़ा खटखटाया। "पहले पीर साहब, मैं अंदर आ रहा हूँ।" उसने धक्का लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, कंधे मारे, हाथ के मुक्के मारे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने इधर-उधर के लोगों को जमा कर लिया, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें आने लगीं। पीर साहब की चीखों की आवाज़ें। अकरम ने पड़ोस के लोगों को और मज़ीद बुलाया। "मौलवी साहब को बुलाओ," किसी ने कहा। क्योंकि सारे अकीदतमंद थे पीर साहब के। कमरे के अंदर पीर साहब को घबराए हुए थे। जब मौलवी साहब को बुलाया तो वो दायरे में कैद थे और चारों तरफ से रूहें उन पर हमला कर रही थीं। वो बच्चा पीर साहब के बिल्कुल सामने था। पीर साहब अपने बहुत लोगों का इलाज किया, लेकिन ये वो बच्चे की रूह कह रही थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये रूहें कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं? जब कोई बंदिश खुलती है, जब कोई जादू हटता है, तो ये रूहें कहाँ जाती हैं? पीर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, वो फिर अपना वज़ीफ़ा पढ़ते रहे। "वो सब यहाँ आई हैं पीर साहब, आज शब बारात की रात है, आज सबका हिसाब होगा।" फिर वो सब रूहें पीर साहब के करीब आने लगी और सबने उन पर हमला कर दिया। "अकरम, बचाओ, अल्लाह के वास्ते मुझे बचाओ।" वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन दरवाज़ा ही खुलने में नहीं आ रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद मौलवी साहब की मेहनत से आयतल कुर्सी के फिर से दरवाज़ा खुला, जैसे कि कोई बंदी ना हो। अंदर का मंज़र वो मंज़र था जो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। पीर गुलाम हुसैन दायरे के बीच में गिरे हुए थे। उनकी आँखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें से कोई रोशनी नहीं थी। उनका चेहरा डर से अकड़ गया था, पूरा मुँह काला हो चुका था, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उनके पूरे जिस्म पे खरोंचने के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा खरोंचा हो या मारा हो। और उनके हाथ में वो पुरानी किताब थी जो जलकर खाक हो चुकी थी। मौलवी साहब ने देखा और फ़ौरन समझ गए। उन्होंने सब लोगों को बाहर निकाल दिया और कमरे में आकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी ज़ोर से। पीर गुलाम हुसैन मर चुके थे, लेकिन उनका डेथ सर्टिफ़िकेट में डेथ की वजह हार्ट अटैक लिखाई गई थी। ज़ुबैदा बीबी जब आई, दूसरा दिन हो चुका था, तो उसने देखा, सुना, तो वो ज़ानों बैठ गई और रो पड़ी कि उसका बेटा नदीम, उसका पता कभी नहीं चला। पीर साहब का जनाज़ा उठा। उन्होंने बहुत सारे इलाके की खिदमत की थी, इसलिए बेतहाशा लोग थे उनके जनाज़े में। उस खानक़ाह को भी बंद कर दिया गया था और कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन आज भी अगर शब बारात की रात खानक़ाह के पास से गुज़रें तो अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी बुज़ुर्ग की चीखने की आवाज़ें आती हैं। और लोग कहते हैं कि शायद ये पीर गुलाम हुसैन ही हैं। और इस रात पर लोग कहते हैं कि पीर गुलाम हुसैन ने अपनी ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन वो भूल गए थे कि कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। और शब बारात की रात को अमल किए जाने वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि पूरा चाँद चढ़ चुका होता है। दोस्तों, ये थी एक पीर साहब की कहानी जो कि हमसे अकरम ने शेयर की, उनके मुरीद ने। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कहानी को आखिर तक देखने का शुक्रिया और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।